नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 18 प्रायिकता। प्रायिकता प्रश्नावली है वो 4 नंबर की प्रश्नावली है। और सबसे पहले देखो प्रायिकता के बारे में सामान्य जानकारी में अधिकतम प्रायिकता होती है 1। अधिकतम प्रायिकता आपको याद रखनी है 1 होती है। कोई भी घटना ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार घट सकती है? 1 बार। उसके बाद में न्यूनतम प्रायिकता किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता होती है 0। किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता का सूत्र होता है किसी घटना के घटित होने का अनुकूल मान बटे हुए घटना के घटित होने का कुल मान। यह हुई प्रश्नावली 18 के बारे में सामान्य परिचय। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। देखो पासा किस प्रकार का होता है? पासा होता है इस प्रकार का। ये पासा है हमारे, इसमें 6 फलक होते हैं। एक पासे में पासा होता है घन के आकार का, 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक पर एक एक डिजिट होता है। 1 डॉट, 2 डॉट वाले को 2, 3 डॉट वाले फलक को 3, 4 डॉट जिस पे है उसको 4। तो 1 से 6 तक फलक होते हैं। तो कुल स्थितियां, एक पासे को आप उछालोगे तो उसमें से कोई सा भी अंक आ सकता है। हमारे कोई सा भी अंक आ सकता है। ऊपर जो अंक आएगा उसको मानते हैं, या साइड में से जो अंक मानते हैं उसको जो मान लिया हमने कि भाई इस प्रकार उछाला, उसमें 1 आया, दूसरी बार उछाला 2 आया। तो 1 से 6 तक का कोई भी डिजिट आ सकता है। तो कुल स्थितियां होगी 6। कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संभावित स्थितियां। ये संभावित स्थितियां या कुल स्थितियां। अब हमारी हो गई अनुकूल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां बराबर 4 से बड़ा अंक होना चाहिए। तो 4 से बड़े अंक कौन से? 5 और 6। 5 व 6 संभावित स्थितियां तो है 6 और अनुकूल स्थितियां है 2। प्रायिकता बराबर क्या होता है? बराबर अनुकूल मान या अनुकूल स्थितियां बटावा कुल मान। घटना के घटित होने का अनुकूल स्थितियां या अनुकूल मान बटावा कुल मान। कितना हो गया? 2/6 बराबर 1/3। इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 2। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। सबसे पहले तो एक कोई सिक्का है जिसमें हेड है, टेल है। हेड और टेल, देखो एक सिक्के में 2 पट होते हैं। एक तो जो ऊपर पट, एक नीचे पट। उसमें एक पट को तो हम बोलते हैं चित को इंग्लिश में बोलते हैं हेड, और दूसरा होता है पट जिसको हम बोलते हैं टेल। तो दोनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है, चित भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। 2 सिक्के हैं, ये दूसरा सिक्का है, इसमें हेड और टेल होगा। तो स्थिति क्या बनेगी? दोनों सिक्कों में इस सिक्के का भी हेड आ सकता है, इस सिक्के का भी हेड आ सकता है। इस सिक्के में हेड आया, इस सिक्के में टेल आया, इस सिक्के में टेल आया, इस सिक्के में हेड आया, दोनों ही सिक्कों में टेल आ गया। तो अब देखो संभावित स्थितियां या कुल स्थितियां। संभावित स्थितियां कितनी है हमारे पास? 1, 2, 3 और 4। कौन सी है? हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल। अनुकूल स्थितियां, देखो क्या पूछा है इसमें? दोनों ही बार क्या आना चाहिए? चित आना चाहिए। दोनों ही सिक्कों में हेड आना चाहिए। तो दोनों ही सिक्कों में हेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार। हेड हेड। प्रायिकता बराबर अनुकूल मान बटावा कुल मान। अनुकूल मान 1 बटावा कुल मान 4। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 3। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है। उस संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। वो संख्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या। सबसे पहले तो देखो हमें ये जानना है कि भाई अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और बाकी सारी संख्याएं भाज्य संख्या होती है। 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, 1 को किसी में नहीं लेना है। तो देखो संभावित परिणाम, संभावित स्थितियां बराबर संभावित स्थितियां में देखो
17 है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17, ये 17 स्थितियाँ हो गई टोटल। अब हमें ज्ञात करना है इसमें से अभाज्य संख्या लेनी है। अभाज्य संख्या लेनी है तो हमारी अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थितियाँ, देखो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं वो हम लिखेंगे। सबसे पहले एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य हैं, बाकी सारी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। 2 3 5 7 11 12 नहीं है, 13 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17, कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 7। प्रायिकता बराबर अनुकूल मान बटावा कुल मान, अनुकूल घटना के घटित होने का अनुकूल मान बटावा कुल मान। अनुकूल मान कितना है? 7, कुल मान कितना है? 17, 7/17। अगला देखो प्रश्न संख्या 4। एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालना। पहले जो प्रश्न था उसमें हमें कितनी बार उछालना था? 2 बार उछालना था। अब हमें उछालना है इस सिक्के को 3 बार। एकांतर क्रम में चितिया पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एकांतर क्रम में देखो पहले तो कुल स्थितियां लिखते हैं हम, संभावित स्थितियां, या हम लिख सकते हैं इसको कुल स्थितियां। देखो कितनी होगी। एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो ये सूत्र होगा 2 की घात n। किसी भी सिक्के को आप उछालोगे तो 2 की घात n बार जो होगा वो परिणाम होंगे। किसी भी पासे को उछालोगे तो 6 की घात n होगा। तो देखो 2 की घात n, 2 की घात कितनी बार उछाल रहे हैं? पहले 2 बार उछाल रहे थे, 4 हो गया। 2 इसको 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 की घात 3 कितना हो गया? 8 हो गया। संभावित स्थितियां देखो कितनी होगी? 8। कौन सी होगी? तीनों ही सिक्कों में हेड आ सकते हैं, तीनों ही सिक्कों में टेल आ सकते हैं। पहले सिक्के में हेड, दोनों में टेल। पहले सिक्के में हेड, दूसरे सिक्के में हेड, तीसरे में टेल। उसके बाद में देखो पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, पहले दोनों में टेल और फिर हेड। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में टेल ले लिया और हेड टेल हेड ये भी आ सकता है, और टेल हेड टेल भी आ सकता है। देखो हो गई सारी स्थितियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थितियां। अनुकूल स्थितियां ज्ञात करनी है हमें, तो अनुकूल स्थितियां, अनुकूल एकांतर क्रम में आना चाहिए। एकांतर क्रम का मतलब एक छोड़ के एक में, एक छोड़ के, जैसे हम कहेंगे विषम संख्या कि 1 2 3 तो 1 और 3 फिर 5, इस प्रकार। तो इसमें एकांतर क्रम में नहीं है, इसमें रहा। देखो हेड टेल हेड, हेड आया टेल आया फिर हेड आ गया, टेल आया हेड आया फिर टेल आ गया। तो कुल स्थितियां कितनी है? 2। कौन सी? हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। प्रायिकता बराबर अनुकूल मान बटावा कुल मान बटावा कुल मान। अनुकूल मान कितना है? 2। कुल मान कितना है? 8, 1/4। देखो प्रश्न संख्या 5। एक अलीप वर्ष, अलीप वर्ष का मतलब 365 दिन, लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। 52 रविवार आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, मतलब 52 ही रविवार होने चाहिए। तो देखो एक अलीप वर्ष में दिनों की संख्या, दिनों की संख्या बराबर कितनी है? 365। 365 दिन हम जानते हो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, और एक दिन शेष बच जाता है। एक दिन क्या हो जाता है? शेष हो जाता है। 52 सप्ताह और एक दिन, 52 × 7 + 1, ये होते हैं 364। 364 और एक हो गया 365 दिन। अब 364 दिन, जैसे वर्ष रविवार से शुरू हुआ तो 364 दिन तक तो वो रविवार आएगा। वापिस इस एक दिन में कोई सा भी वार आ सकता है। जैसे सोमवार को स्टार्ट हुआ तो सोमवार आएगा या मंगलवार हो जाएगा। तो इस एक दिन में से सप्ताह के कोई सा भी दिन हो सकता है। तो
एक दिन की का संभावित वार, संभावित वार सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरुवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है और लास्ट रविवार भी हो सकता है, छुट्टी का दिन रविवार भी हो सकता है, कोई सा भी दिन हो सकता है इसमें से, इन 7 में से। तो अनुकूल संभावित कुल स्थितियां कितनी हो गई? संभावित स्थितियां बराबर 7 संभावित स्थितियां हैं। अब हमें क्या पूछा है कि 52 रविवार होने चाहिए, तो देखो 52 तो आ गए बार, हर सप्ताह में एक बार आता है, तो 52 तो रविवार आ गए। अब 52 ही रविवार आना चाहिए, ये रविवार नहीं होना चाहिए, ये रविवार नहीं होना चाहिए। तो अनुकूल स्थिति देखो, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति में क्या होगा? आपको रविवार नहीं लेना है, इसमें से रविवार को छोड़ो, बाकी स्थिति देखो 1 2 3 4 5 और 6 वार। 6 वार कोई से भी हो सकते हैं, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि, इनमें से कोई सा भी एक वार हो सकता है आपके। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता अनुकूल मान या अनुकूल स्थितियां बटावा कुल मान, अनुकूल मान 6/7, कुल मान 7, प्रायिकता हो गई 6/7। देखो 365 दिन में 52 सप्ताह पूरे होते हैं, 52 सप्ताह में 52 रविवार आ गया। अब 52 रविवार के बाद में 53वां रविवार नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो ये स्थिति हो गई 6/7। ये है, इसमें देखो PA किसी घटना के घटित होने की स्थिति है 0.65। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता बराबर होती है 1। कुल प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित होने की नहीं होने की प्रायिकता, PA डैश लिख सकते हैं हम। कुल कितनी होगी? 1 होगी। हमें इस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता PA डैश बराबर 1 तो है ही RHS में, इसको RHS में ले जाओगे तो PA माइनस हो जाएगा। आप सीधा सूत्र याद रख सकते हो, इस प्रकार भी कर सकते हो। 1 माइनस 0.65, देखो 10 दशमलव की बाकी है, 1.00 0.65, 5 में 10 में से 5 घटाया 5, 9 में से 6 घटाया 3.0, 0.35, यही हल होगा। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए, अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए। देखो 2 सिक्कों की अनुकूल कुल स्थितियां हमने पहले देखी थी पहले प्रश्न में, तो कुल स्थितियां या कुल संभावित स्थितियां, संभावित स्थितियां बराबर कितनी होगी? 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। स्थितियों के बारे में आपको पहले जो प्रश्न था उसमें बताया हुआ, उसमें देख लीजिए आप। इसके बाद में देखो अधिक से अधिक एक पट, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थितियां, अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए। तो अनुदिश देखो, इसमें अधिक से अधिक एक पट इसमें है ही नहीं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 2 वाला नहीं चाहिए हमें, अधिक से अधिक एक आना चाहिए। तो 3 हो गया, न्यूनतम कितना भी आ सकता है, 3 स्थितियां हो गई। प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल मान बटावा कुल मान, कुल मान, अनुकूल मान कितना है 3, कुल मान कितना है 4, प्रायिकता कितनी होगी 3/4। अगला देखो, एक पासे को 2 बार उछालना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या हो, 9 हो और 13 हो। पासे को उछालने पर 6 स्थितियां आएगी आपके सामने। देखो ये है पासा फर्स्ट, पासा फर्स्ट, यहाँ पे पासा है सेकंड, दूसरा पासा ये रहा, पासा फर्स्ट ये रहा,
दूसरा पासा। देखो एक पहले पासे में, दूसरे में एक, पहले में दो, एक दूसरे में दो, इस प्रकार की ये स्थितियां बन रही है। अब देखो अंकों का योग, संख्याओं का योग ही पूछा है हमें। अंकों का योग आप सीधा भी याद रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक लास्ट अंकों का योग होता है। उसके बाद में अंक है ही नहीं, क्योंकि 6 अधिकतम अंक 6 और 6 कितना हो जाएगा, दोनों ही पासों में 6 आए तो 12। न्यूनतम एक है, एक आ नहीं सकता है। अंकों का योग देखो, एक पासे में एक आएगा, दूसरे में भी एक आएगा, तो अधिकतम अंकों का योग 0 होगा। ये स्थिति है ही नहीं तो 0। इस प्रकार की स्थितियां 0 है। ये तो है अंकों का योग, और ये है मान, इसका अनुकूल मान। 2 में एक कम, एक स्थिति, इससे एक कम करो, इससे एक कम कर दिया, इससे एक कम कर दिया, इसमें भी एक कम, 7 में भी एक कम, 6 और 8 में देखो कितनी स्थितियां होगी, 7 में अधिकतम स्थितियां होती है, 8 में देखो 1 2 3 4 5 स्थितियां वापस कम हो जाएगी, 5 4 3 2 1। आप सीधा ये याद रख सकते हो, ये जो मान है। और इस प्रकार परीक्षा में हल करके आप करो तो इस प्रकार कर सकते हो, सीधा आप याद रखो तो इस प्रकार याद रख सकते हो इसको। अब देखो अनुकूल, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल स्थितियां, कुल संभावित स्थितियां, आपको पहले भी बताया था 6 की घात n होता है। पासे को एक बार उछालोगे 6 की घात 1 6 होगा, पासे को 2 बार उछालोगे 6 की घात 2 बराबर कितनी स्थितियां होगी, 36 स्थितियां होगी। आपको ये स्थितियां लिखने की जरूरी नहीं है, ये रही देखो 36 स्थितियां, पूरी 36 स्थितियां आपके सामने। अब हमें देखना है अनुकूल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां कितनी हैं? अनुकूल स्थितियों में देखो 9 के लिए कितनी स्थितियां होगी, 4। 9 के लिए कितनी होगी, 4। कौन सी होगी, देखो अंकों का योग, 3 6 4 5 5 4 6 3, 3 6 4 5 5 4 6 3। इस प्रकार आपको स्थितियां देखनी है तो इसमें से देखो, या आप याद भी रख सकते हो, अंकों का योग 9 होना चाहिए। देखो 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 4 स्थिति होगी। अब प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल मान बटावा कुल मान, अनुकूल मान बटावा कुल मान। अनुकूल मान कितना है, 4, कुल मान कितना है 36, 1/9। दूसरा देखो इसका, फर्स्ट हो गया, सेकंड। संभावित स्थितियां आपके सामने लिखी हुई है वही 36। अनुकूल स्थितियां देखो, अंकों का योग 13 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतम अंक हमारे पास कितने हैं, 6 इसमें आ सकते हैं, 6 इस पासे में आ सकते हैं। अधिकतम कितने आ गए हमारे पास, 12। तो 12 से अधिक 13 अंकों का योग हो ही नहीं सकता। तो अनुकूल स्थितियां कितनी है, 0। प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल मान बटावा कुल मान कितना है, 36। 0 में 36 का भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो हमारी प्रायिकता 13 आने की प्रायिकता क्या हो गई, 0। प्रश्न संख्या 9। एक थैले में 5 लाल 3 सफेद गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो सफेद हो, दूसरी बात वो सफेद नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो गेंदों की कुल संख्या, गेंदों की कुल संख्या, कुल कितनी गेंदें होगी, तो कुल संख्या बराबर 3 सफेद प्लस 5 लाल, कुल कितनी हो गई, 8। संभावित परिणाम उस थैले में आप देखोगे तो कुल कितनी गेंदें मिलेगी आपको, 8 मिलेगी। क्या प्रायिकता होगी कि वो गेंद सफेद हो, तो अनुकूल मान या अनुकूल परिणाम क्या होगा, वो गेंद होनी चाहिए सफेद, तो 3 सफेद गेंदें। प्रायिकता बराबर अनुकूल मान बटावा कुल मान, अनुकूल मान बटावा कुल मान। अनुकूल मान कितना है, 3, कुल मान कितना है, 8, 3/8
8। इसका फर्स्ट पर्सन हो गया सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी हो गई 3/8। दूसरी है सफ़ेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता बराबर क्या होगी 1 माइनस सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। देखो कुल प्रायिकता 1 होती है, कुल प्रायिकता में से जो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता है वो हमने क्या कर दी, इसमें से माइनस कर दी, तो सफ़ेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता हो गई। जिस प्रकार प्रश्न 6 था PA प्लस PA डैश बराबर 1 होता है, तो PA डैश बराबर 1 माइनस PA। उसी प्रकार आगे देखो, यहाँ से आगे का ये 1 माइनस सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता 3/8, हरों का लेस पे 8, 1 8 बार 8 1 8 माइनस 3, 8 में से 3 घटाया 5/8। ये आ गए हमारे सफ़ेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता। आप इस प्रकार नहीं ज्ञात करके ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, सफ़ेद गेंद नहीं हो, सफ़ेद गेंद नहीं आएगी तो लाल गेंद आएगी। लाल गेंद कितनी है 5, अनुकूल मान 5 बटा कुल मान 8। अगला देखो, किसी कारणवश 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन को मिलाया गया है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है, सभी पेनों की स्थितियां सेम ही है, तो वो खराब और अच्छा हम देख के नहीं बता सकते। यदि एक पेन यादृच्छिक का मतलब बिना देखे चुना जाता है तो इसमें से अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कुल मान, या हम कह सकते हैं कुल पेनों की संख्या, कुल पेन बराबर 12 खराब प्लस 132 अच्छे पेन, अच्छे बराबर टोटल कितना हो गया 12 132 144 पेन। कुल पेन कितने हैं 144। संभावित स्थितियां, संभावित स्थितियां बराबर कितनी है 144। हमें ज्ञात करना है अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थितियां कितनी है। देखो देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कौन सा पेन खराब है कौन सा अच्छा है। एक पेन यादृच्छिक निकाल जाता है, इसके क्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अच्छे पेन कितने हैं 132, तो कुल स्थितियां कितनी होगी 132। प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल मान बटावा कुल मान। अनुकूल मान कितना है 132 बटावा 144। किसका भाग जा रहा है इसमें, 2 का भाग देके देख लो, छोटी संख्या 6 बार 66, 2 का भाग इसमें 7 और 2, और किसका जा रहा है इसमें भाग, और देखो 2 का और जा रहा है 33 बटावा 2 का भाग 72 में 36, 3 का भाग जा रहा है 11 बटावा 6 का भाग जा रहा है 3 का भाग इसमें 1 और 2 12। यहाँ पे लिख रहा हूँ, आगे देखो यहाँ 11/12। आप सीधा भाग दे सकते हो, छोटी संख्या में आपको देके बताया मैंने छोटी संख्या का। ये हो गया प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट। देखो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से ताश की जो गड्डी है एक पत्ता निकाला जाता है। ताश आप सबने खेली और इसके बारे में प्रायिकता ज्ञात करनी है। ताश आप सबने खेल ली होगी, ताश में 52 पत्ते होते हैं टोटल, ये तो फेमस खेल है। 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में से देखो किस प्रकार बटे होते हैं, 2 भाग में बटे होते हैं, एक तो लाल और एक काला। लाल में भी 2 प्रकार होता है, एक तो होती है ईंट और एक होता है लाल पान। काला में भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है हुक्म और एक होता है चीड़ी। तो देखो कहाँ तक पहुंचे हम, 52 थे, 52 में से आधा आधा करो, 26 लाल के पास है 26 काला के पास है, आधा आधा और हो गया, 13 ईंट के पास है, 13 लाल पान के पास है, 13 हुक्म के पास है, 13 चिड़ी के पास है। इस प्रकार का सिस्टम होता है। इसमें से प्रत्येक प्रकार का एक एक पत्ता होता है। जैसे मैं कहूं कि इक्का 1 होगा,
इक्का एक होगा, बादशाह एक होगा, बेगम एक होगा, गुलाम एक होगा, इसमें से कोई सा भी आप निकालो एक होगा। सबसे पहले देखो हम यहाँ पे चलते हैं तो टोटल अधिकतम मान कितना होगा 52। हमें पूछ लिया कि लाल का कोई पत्ता आने की प्रायिकता, तो लाल के पत्ते 26 है, 26/52। हमें पूछ लिया लाल पान, तो लाल पान आप यहाँ पे आओ कितने हैं 13, 13/52। आपको पूछ लिया कि लाल पान का इक्का आने की प्रायिकता, तो लाल पान के कितने इक्के हैं 1/52। इस प्रकार आपको इसमें चलना है। ये डायग्राम आपको आ गया तो मान लो ये प्रश्न कंप्लीट है। अब देखो आगे, पहला फर्स्ट लाल रंग का गुलाम आना है, लाल रंग यहाँ पे गुलाम आना है, तो एक तो लाल पान का गुलाम, एक ईंट का गुलाम, कुल कितने गुलाम हो गए 2। तो लाल रंग के गुलाम, या हम बोल सकते हैं अनुकूल मान कितना होगा 2। कुल मान कितना है 52। प्रायिकता अनुकूल मान बटावा कुल मान, अनुकूल मान कितना है 2, कुल मान कितना है 52, 1/26। अब आगे इसका देखो दूसरा सेकंड, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के कितने पत्ते हैं 26, अनुकूल मान बराबर 26 और कुल मान बराबर कुल मान कितना है 52। प्रायिकता बराबर क्या होगी, प्रायिकता बराबर 26/52, 1/2, 26 दूना 52। अब देखो इसका तीसरा पान का इक्का, पान देखो इसमें मिसप्रिंट है लाल पान, ये एक लाल पान का इक्का है, तो देखो लाल पान के कितने इक्के होंगे, यहाँ पे पहुंच गए हम, इक्का कितना है 1। जैसे लाल का इक्का पूछते हैं तो कहाँ पे पहुंचते हैं यहाँ पे 2/52, 1 है तो 1/52 हो जाएगा। लाल पान का इक्का या पान का इक्का, लाल पान का इक्का बराबर 1। ये तो हम तासे खेले हुए हैं इसलिए हमें मालूम है कि लाल पान होगा, बाकी पान भी हो सकता है ये। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर 1/52। इसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न, ईंट की बेगम, ईंट और बेगम हर प्रकार का एक पत्ता होता है, तो ईंट की बेगम कितनी होती है, ईंट की बेगम बराबर कितनी है 1। ईंट की बेगम कितनी है 1 है, तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 1। प्रायिकता बराबर 1/52, 4 हो गए। पांचवा देखो लास्ट, हुक्म का पत्ता, हुक्म ये रहा हुक्म के कितने पत्ते हैं 13। हुक्म का पत्ता, या हम इसको कह सकते हैं अनुकूल मान कितना है 13। प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, अनुकूल मान बटावा कुल मान, 13/52 बराबर 1/4। ये हमारी प्रश्नावली 18 प्रायिकता है वो कंप्लीट हो गई। और इसमें देखो मेन इस डायग्राम से ही आपको ध्यान में रखना है, इस डायग्राम ये याद हो गया तो ये पूरा प्रश्न हो जाएगा, बहुत ही सरल है। अब देखो प्रायिकता कंप्लीट है, अब आगे की प्रश्नावली हम कल पढ़ाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।